चीज की खूबसूरती जैसे दोगुनी हो जाती है। आप कहीं भी जाए लगता है जैसे बारिश आपका पीछा कर रही हो। लेकिन अगर बारिश के अलावा कोई और भी आपका पीछा कर रहा हो तो ये कहानी है 24 साला वरुण की। वरुण दिल्ली से मुंबई अपनी जॉब के सिलसिले में आया था। हालांकि उसे मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी ज्यादा पसंद नहीं थी, मगर वो अपने काम के लिए बेहद पुरजोश था। अपने कैरियर को एक नई बुलंदी पर ले जाने के लिए वो कुछ वक्त के लिए मुंबई में था। वरुण अक्सर ऑफिस से देर से निकलता था। कभी कभार तो वो आखिरी इंसान होता था जो ऑफिस से निकलता। ऐसी ही एक रात वरुण ऑफिस में बैठा हुआ था कि रात के 11 बज गए। उसने अपना सामान समेटा और बिल्डिंग से बाहर निकला तो देखा कि बहुत तेज बारिश हो रही है। अब ना उसे कोई ऑटो रिक्शा मिल रहा था ना कैब। वो बस एक कोने में खड़ा बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक वरुण के सर पर बारिश की बूंदें गिरना बंद गई। उसने ऊपर देखा तो एक छतरी उसके सर पर थी और एक आदमी उसके साथ खड़ा हुआ था। वरुण ने मुस्कुराकर उस आदमी का शुक्रिया अदा किया, मगर वो आदमी खामोश खड़ा रहा। वरुण ने दोबारा कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। तब उस आदमी ने चंद सेकंड बाद खामोशी तोड़ी और कहा, मेरा क्या है, मैं तो एक फकीर हूँ। कल किसी और को मिला था, आज तुम्हें मिला हूँ, कल किसी और को मिलूंगा। वरुण को यह बात कुछ अजीब लगी। उसे लगा शायद वो आदमी नशे में है। वरुण फौरन उसकी छतरी से निकलकर सड़क पर चलने लगा, उस उम्मीद में कि शायद आगे कोई ऑटो या टैक्सी मिल जाए। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश में चलते हुए वरुण को अपने कदमों की आवाज आ रही थी, चपड़ चपड़। लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा कि यह आवाज 2 बार आ रही है, यानी जैसे कोई और भी उसके पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। चूंकि यह शहर उसके लिए नया था, उसे रास्तों का ज्यादा पता नहीं था। लेकिन चूंकि उसका घर ऑफिस के पास ही था तो जैसे तैसे वो पैदल ही घर पहुंच गया। इस रात वरुण का रूममेट भी फ्लैट पर मौजूद नहीं था। वो कुछ दिनों के लिए अपने घर गया हुआ था। वरुण अक्सर ऑफिस से आते ही सोता था, मगर आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसका फ्लैट 6ठे फ्लोर पर था। बाहर तूफानी हवा और बारिश चल रही थी और खिड़की जोर जोर से बज रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बादल फट जाएगा। शोर शराबे की वजह से माहौल बहुत ही खौफनाक हो चुका था। वरुण ने सोने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। वो पानी लेने किचन की तरफ गया, लेकिन जैसे ही उसने पांव फर्श पर रखा वो चौंक गया। कमरा गीला था। इसने देखा कि खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी, जिसकी वजह से बारिश का पानी अंदर आ गया था। वो फौरन खिड़की बंद करने गया, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की बंद की, खिड़की के शीशे पर उसे एक हाथ दिखाई दिया। ये मंजर देखकर वरुण की चीख निकल गई। 6ठे फ्लोर की खिड़की पर किसी का हाथ, ये मुमकिन ही नहीं था। डर के मारे वो वापस बिस्तर पर चढ़ गया। फिर जैसे ही आंखें खोली वो हाथ वहां से गायब हो चुका था। वरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी लम्हे फ्लैट की लाइट चली गई। उसने अपने फोन से मुंबई में मौजूद दोस्त को कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन फोन जो चार्जर पर लगा हुआ था मुकम्मल डिस्चार्ज था। उसमें बैटरी ही नहीं थी। ये देखकर उसकी हालत और खराब हो गई। तभी अचानक किचन से शीशे के टूटने की आवाज आई। वरुण भागकर किचन में गया तो देखा कि फर्श पर एक टूटी हुई बोतल पड़ी हुई थी और वहां एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। उसे लगा कि शायद बिल्ली की वजह से बोतल टूटी होगी। वरुण ने खुद को संभाला और कहा कि शायद तन्हाई और मौसम की शिद्दत की वजह से वो अजीब व गरीब चीजें देख रहा है। उसने किचन साफ किया और वापस अपने कमरे में जाने लगा, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, उसकी रूह जिस्म से निकलने को तैयार थी। कमरे के कोने में वही आदमी खड़ा था जो ऑफिस के बाहर छतरी के साथ मिला था।
वो खामोश खड़ा था और उसके जिस्म से पानी टपक रहा था। बिजली कड़की तो वरुण ने देखा कि उसकी जिल्द नीली पड़ चुकी थी। वरुण उस मंजर को देखकर सुन्न हो गया। तब उस आदमी ने कहा, मैं तो सिर्फ मदद करना चाहता था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वरुण कुछ भी बोल नहीं पाया। तभी जोर से बिजली कड़की और वो आदमी अचानक वरुण के बहुत करीब आ गया। उसका चेहरा इंतहाई खौफनाक था। फिर उसका जिस्म फूलने लगा जैसे उसके अंदर कुछ भर रहा हो। अचानक कमरे में हर तरफ पानी भरने लगा। वरुण डूबने लगा, उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। अगली सुबह जब वरुण का रूममेट वापस आया तो उसने वरुण को फर्श पर गिरा हुआ पाया। इसने जैसे तैसे उसे उठाया। वरुण के मन से पानी निकला जैसे किसी ने उसे समंदर से निकाला हो। वरुण ने सारी बात अपने रूममेट को बताई। उसने कहा कि जब वो डूब रहा था उसे एक ख्वाब आया जैसे वो उस आदमी की जिंदगी देख रहा हो। इसने देखा कि एक बारिश वाली रात वो आदमी ऑफिस से घर जा रहा था। अचानक एक औरत उसके पास आकर खड़ी हुई। फिर कुछ देर बाद उसे लेने एक गाड़ी आई। गाड़ी में बैठते वक्त उस औरत का दुपट्टा दरवाजे से बाहर रह गया था। बस वही बताने के लिए वो आदमी गाड़ी के पीछे भागा, मगर उसका पांव एक गहरे गड्ढे में पड़ गया। गड्ढा इतना गहरा था कि वो डूब गया। पानी उसके फेफड़ों में भर गया और वो वहीं मर गया। वरुण ने ऑफिस के करीब जाकर लोगों से पूछा तो मालूम हुआ कि कुछ साल पहले एक दुबला पतला आदमी वाकई बारिश में एक गड्ढे में गिरकर मर गया था। ये सुनकर वरुण कांप गया। उसे यकीन हो गया कि कल रात जिस आदमी से वो मिला वो दरअसल उसी आदमी की रूह थी। वरुण ने अगले दिन ही दिल्ली वापस जाने की फ्लाइट बुक की और वो कभी वापस मुंबई नहीं आया। उस दिन के बाद वो आदमी दोबारा कभी नजर नहीं आया। लेकिन आज भी जैसे ही तेज बारिश होती है वरुण की रूह कांपने लगती है, वो घबरा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।